चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 में थोड़ा 4 में गलती हो गया, तो ऑर्डर चेक करना था। तो ऑर्डर में तो बताइए थे 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते ऑप्शन में क्या कि आगे फॉलो करेगा सी, उसके बाद कौन करेगा बी, और उसके बाद कौन करेगा ए। थोड़ा सा वहां छूट गया था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑर्डर पूछा था, ज्यादा नहीं पूछा था कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा हैलोजन के प्रति। तो आगे सबसे पहले सी होगा, उसके बाद बी, तब ए। ऐसे मैंने यहाँ ऑर्डर लिख दिया था, पहले 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल एड, देखते हैं फिगर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, and the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। सही, चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में ऑप्शन रहेगा CH3, CH2, CH2, OH। ऑप्शन बी में CH3, CH2, CH, CH3, OH। उसके बाद ऑप्शन सी में होगा CH3, CH2, CH, CH3, CH2, OH। और उसके बाद ऑप्शन डी जो होगा वो CH3, CH2, ये C पे CH3 और नीचे भी CH3 और यहां पे OH। तो अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन से ज्यादा भारी नहीं है, पहला ही वाला कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। कैसे? तो हम लोग को पढ़ना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में पहले ही देखे एग्जांपल के साथ बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में पहले 3 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा और उसके बाद क्या होगा 1 डिग्री। तो आप यहां चेक कर सकते हैं ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 डिग्री, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन जिस पे OH, हाँ याद रखिए जिस पे OH लगा है जिस कार्बन पे, उस कार्बन को डिग्री चेक करें। तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नहीं बोल दीजिएगा ये कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एक कार्बन से। तो आपका कितना हो गया 1 डिग्री। उसके बाद अगर बात करें यहां पे तो ये कार्बन ये OH कितना डिग्री, तो 2 डिग्री होगा क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्टेड है। यहां पे 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन बनाएगा, तो सर इससे यही होगा कि जो CH3, जो CH2 और ये CH3 और ये CH3 है, और यहां पे अगर OH और HCl के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो ये HOH मिलके पानी बना देगा और ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH2 और ये कार्बन पे CH3 और ये CH3 और ये बन जाएगा Cl और प्लस क्या हो जाएगा वाटर बन जाएगा। बोले कोई दिक्कत? तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बोले कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द compound P in the following reaction
रिएक्शन में। चलिए पहले ये बताए बेंजीन रिंग में क्या दिया हुआ है NH2, क्या दिया है NH2, तो ये हो गया आपका एनिलीन कहलाता है। और ये रिएक्ट किया NaNO2 और प्लस क्या HCl, और इसका टेम्परेचर 273 से 228 केल्विन होगा। चलिए उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाया दैट इज कॉल्ड डायजोनियम सॉल्ट। अभी बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे। N2 और ये Cl, ये प्लस ये माइनस, और उसके बाद यहां से रिएक्ट करवाया Cu2 Cl2 से, और ये बनाया P प्रोडक्ट और बाहर निकाला N2। तो बताना है कि जो P प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, बेंजीन होगा, या इसमें क्लोरीन होगा, बेंजीन में क्लोरोबेंजीन दैट इज क्लोरोबेंजीन होगा, या सी में ये होगा डाइक्लोरोबेंजीन दैट इज कॉल्ड मेटा वाला पे, या ऑप्शन नंबर 4 में पारा वाला पे दैट इज Cl ऊपर भी और Cl नीचे भी। चलिए यहां पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो ये बोला है ये आपको चेक करना है। पहला बात की जो ये रिएजेंट यूज किया है, जो रिएजेंट यूज किया है रिएक्शन में वो है सोडियम नाइट्राइट। क्या है, सोडियम नाइट्राइट दैट इज NaN2 और HCl है एसिड, ये है सोडियम नाइट्राइट। इसका मैकेनिज्म बहुत ही थोड़ा बड़ा है, कुछ नहीं, लेकिन हम लोग का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, पढ़ना यहाँ बोर्ड में उतना नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म मैं सिखाऊंगा जरूर जब मैं लेक्चर इसका करूंगा। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, क्योंकि इस बार एग्जाम थोड़ा बचा लोग है तो थोड़ा मदद कर देते हैं। चलिए HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब इसके बाद आप बताइए कि जब भी NaNO2 और HCl के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ये क्या है, ये बनाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, ये बनाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, ये कहलाता है डायजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट को अगर मान लिया जाए कि ट्रीट करे Cu2 Cl2 से, तो यहां पे क्या होगा कि N2 जो है ना, और इसका टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, 273 से 278 केल्विन तक। अगर ये टेम्परेचर करते तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये अनस्टेबल फील करेगा यहाँ पे, और थोड़ा सा भी हीट करने से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और ये बना देगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इस रिएक्शन को याद रखिएगा, नेम रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड-मेयर रिएक्शन। क्या नाम बोलते हैं, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं सैंड-मेयर रिएक्शन बोलते हैं। बोले कोई दिक्कत, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो चलिए पॉज करके इसको लिख ले, बहुत ही आसान रिएक्शन था, बस याद रखिएगा सैंड-मेयर रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट और HCl, और उसको हीट कैसे करते हैं, तो 273 से 278 केल्विन, और ये हीट इस चलते करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, toluene reacts with halogen in the presence of iron 3 chloride, giving ortho and para halo compound. The reaction is पहला में electrophilic elimination, उसके बाद बी में, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सी में अगर बात करें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद डी में हो गया न्यूक्लियोफिलिक, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अगर बात करें कि पहले आपको अगर ऑर्गेनिक अच्छा से सीखना है तो पहले आपको दिए हुए नाम से आपको कंपाउंड बनाते आना चाहिए। आपका इसका फुल फॉर्म लिख देना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगर इस नेम से अगर स्ट्रक्चर बनाना आपको नहीं आता तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो आपको याद रखना पड़ेगा टॉलिन बोलते किसके। तो टॉलिन बनाने के लिए पहले आपको बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बेंजीन रिंग। तो मैंने बेंजीन रिंग बना दिया। तो बेंजीन रिंग इस तरीके से बनता है। और उसके बाद अगर बात करें टॉलिन, तो टॉलिन में लगता है CH3। क्या लगता है? CH3। अब बात आया कि ऑर्थो क्या होता है? अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है उससे बगल वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, उसके बाद वाला को बोलते हैं मेटा और लास्ट वाला को बोलते हैं पारा। ओम प्रकाश याद रखिएगा, ओम प्रकाश से याद रखिएगा कि जो ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऑर्थो और पारा को डिसाइड करते हैं। तो ये ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, जिसके बगल वाला ऑर्थो, हाँ ये भी ऑर्थो होगा, ये भी मेटा होगा, ये पारा होगा। तो ऑर्थो मेटा पारा गलत। ऑर्थो मेटा पारा इस चीज को नहीं गिनना है। ये तो ग्रुप पहले से लगा हुआ है, इससे बगल वाला ऑर्थो, उसके बगल वाला मेटा और उसके बगल वाला पारा ग्रुप। अब क्या हुआ कि हम लोग यहां पे करवाएं क्लोरीनेशन करवाएं। तो आप देखिए कि क्लोरीनेशन Cl2 करवाइएगा किसके प्रेजेंस में? तो FeCl3 के प्रेजेंस में। तो आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। यहां पे नोट पॉइंट ये है कि FeCl3, AlCl3, SnCl2, ZnCl2, ये सब क्या है? ये सब कहलाता है लिविस एसिड। ये कहलाता है लिविस एसिड। और इसके पास रहता है वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या रहता है? वैकेंट d ऑर्बिटल। इसी चलते ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो बात अगर यहां आता है तो ये 3 मैकेनिज्म फॉलो करता है। पहले क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब E+। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? E+ करता है। कैसे? थोड़ा मैकेनिज्म हल्का देख ले, हम ज्यादा तो नहीं बता रहे लेकिन कुछ मैकेनिज्म बता देंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर Cl का बात करें तो Cl को पहले इस तरह से बनाएंगे सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि क्लोरीन के ऑर्डरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक से बॉन्ड बनाएगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 इसका भी हो जाएगा। और अगर आयरन को बोलते हैं तो ये भी 3 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। अब बताइए कि आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? हाँ बिल्कुल, वेकेंट d ऑर्बिटल मौजूद है। इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आयरन को दे दिया। तो बताए थे ये जिधर लेगा वो मूंछ और जिधर देगा वो पूछ। तो देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस, क्योंकि लेने वाला भिखमंगा होता है, ये भिखमंगा तरह काम कर रहा है, और ये देने वाला राजा। ये प्लस है, लेकिन ये प्लस तो दे दिया, लेकिन अब ये जाएगा कैसे? तो जाने के लिए ये क्लोरीन की आज्ञा लेना पड़ेगा। और ये क्लोरीन अपना लोन पेयर दिया, अपना लोन पेयर ये दिया किसको? इस क्लोरीन को। तो लिया तो डेल माइनस और दिया तो डेल प्लस। तो आप बताइए कि ये जो क्लोरीन बना Cl डेल प्लस, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये बन गया क्या? ये बन गया Fe और यहाँ पे Cl और ये बन गया Cl और यहाँ पे हो गया माइनस, ये बन गया FeCl4, ये बन गया FeCl4 और साथ में क्या हो गया? 1 माइनस इस चलता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया है। अब बना ये कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन देखिए कि यहाँ पे जो CH3 होता है प्लस I शो करता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा। और जो भी इंडक्टिव प्लस शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग में, दे आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। क्या होता है? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा। देखिए थोड़ा बता देते, मदद कर देते।
इलेक्ट्रॉन देगा तो ये देगा, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो माइनस होगा, और माइनस फिर ये बॉन्ड देगा, ये माइनस आया, तो देखो ऑर्थो और पारा पे माइनस आया, तो माइनस जब आया तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा ना, इसका मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, इसका मतलब एलिमिनेशन तो नहीं होगा, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोले कोई दिक्कत? मैकेनिज्म थोड़ा समझा दिया, जितना हद तक हो रहा है मैं समझाते चला जा रहा हूं, आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीका से देख लें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीका से मैकेनिज्म शॉर्टकट किया है, इसको 3 स्टेप में करा जाता है। पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद लीव ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो हाइड्रोजन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो पॉज करके इसको लिख ले। चलिए, बहुत अच्छा, आप समझते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, इरेज कर देते हैं। मेरा बस यही ख्वाहिश है कि बस आप लोग को मदद होते रहे, बस इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट देख लेते, वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, which reagent will you use for the following reaction। जैसे यहां पे CH3 CH2 CH2 और ये CH3, और यहां पे बना CH3 और ये CH2 और ये बना CH2, यहाँ CH2 और ये हो गया Cl, और यहाँ पे और बना CH3 CH2 और ये CH और ये हो गया Cl और ये हो गया CH3। ऑप्शन लिख लिया आप। ऑप्शन नंबर ए है Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। ऑप्शन बी हो गया NaCl प्लस H2SO4। उसके बाद ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया क्या, Cl2 इन द डार्क, Cl2 इन द डार्क। और ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो मान लिया जाए कि Cl2 गैस इन द डार्क। चलिए, मान लीजिए इस तरह से आपका ऑप्शन मिल गया। अब हम लोग सब्जी तो करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से कॉन्सेप्ट समझते हुए। चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर बात किया जाए कि ये जो दिया हुआ आपका 4 कार्बन, तो 4 कार्बन सारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा अल्केन। तो ये हो गया CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH3। अगर यहां पे हमको अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है, अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो की कॉन्सेप्ट अगर बात याद रखें तो NaCl तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा। यहां पे क्लोरीन गैस SO2SO3 रिलीज कर देगा। Cl2 डार्क में कोई भी रिएक्शन को बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन यहां पे डार्क में एनर्जी मिल नहीं रहा है, इसका मतलब रिएक्शन तो प्रोसीड कर ही नहीं सकता है। और Cl2 गैस इन द डार्क, पिन डार्क की बात किया है, ऑप्शन तो करेक्ट ये हो गया, लेकिन हुआ कैसे, तो पहले वो पढ़ते हैं। चलिए, अगर बात करें कि Cl2 जुड़ा इन द Hmu दैट इज लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो कैसे हुआ रिएक्शन देख लीजिए। अगर बात करें तो Cl कैसे टूटेगा, पहले 3 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 में चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब इनिशिएट होकर के सिर्फ Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बना देगा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा, ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाने की कोशिश करेगा। तो आप देखिएगा यहां पे भी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा, आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहां पे भी फ्री रेडिकल। देखिए मैं आपको एकदम सटीक बात बताता हूं। फ्री रेडिकल का अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का बात अगर करें, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का बात करें तो ये होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और देन कितना 1 डिग्री होगा। अगर बात करें 3 डिग्री के सर, तो बात तो होगा ही नहीं सर, ये तो 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया, ये हो गया 1 डिग्री। तो सर ये तो सिमेट्रिकल है, आप यहां ये यहां जोड़ सकते हैं, ये और ये तो दोनों सेम रहेगा। तो सर
अगर दो प्रोडक्ट आपको दिया है, लेकिन इसमें से अगर मेजर का बात करें तो मेजर तो ये कहलाएगा। सर आप ही अभी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल कौन सा डिग्री स्टेबल रहता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो हम यहाँ पे बात किया तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन दो को एक साथ नहीं, कहीं पे एक जगह ही सब्स्टिट्यूट होगा। तो चलिए आगे 2 डिग्री पे बात करते हैं। तो 2 डिग्री पे अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा तो CH3 CH2 और यहां से CH, और याद रखिएगा एक क्लोरीन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकाल के Cl के साथ HCl बना देगा। तो यहां पे क्लोरीन जोड़ दिए और ये CH3 और ये बन गया बाहर क्या? HCl। चाहे ये बनाएगा चाहे एक और प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 और ये हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ देगा? Cl और यहाँ पे बाहर निकाल देगा क्या? HCl। लेकिन आपको खुद पता चल रहा होगा मेजर कौन सा होगा? मेजर ये वाला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कितना डिग्री पे बना है? 2 डिग्री पे, क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। आप शॉर्टकट बात याद रखें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल को फॉलो करता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। arrange the following compound in the percentage increasing order of their density। चलिए पहला ऑप्शन बेंजीन रिंग, दूसरा क्लोरोबेंजीन, तीसरा बात करें तो ये हो गया मेटा पे। चलो, और एक डी में अगर ऑप्शन का बात करें तो यहां पे आ गया ब्रोमीन और यहां पे आ गया क्लोरीन का बात करें। वो ऑप्शन नहीं लिखे। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। एक में ए बी सी डी, बी में सी में डी सी बी ए। चलिए सी में ऑप्शन ए सी बी ए सी डी बी, उसके बाद डी ऑप्शन बी डी सी ए। हमने डेंसिटी का बात किया था और आपको शायद याद भी होगा क्या? तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मतलब डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? मास का। तो पहले मास का लगाते हैं। बताइए, बेंजीन तो सब में कॉमन है। बेंजीन क्या है? सब में कॉमन। अब बताते यहाँ पे क्लोरीन नहीं, सबसे कम होगा। यहाँ क्लोरीन ज्यादा मास हो गया, यहाँ दो क्लोरीन और ज्यादा मास हो गया। लेकिन यहाँ पे भी दो ग्रुप है, लेकिन एक है ब्रोमीन। तो मैंने बताया था कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे अगर डाउन द ग्रुप चढ़िएगा तो डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक मास क्या होता है? इंक्रीज करता है, एटॉमिक मास बढ़ता है। तो देखिए क्लोरीन से ज्यादा कहां हो गया? ब्रोमीन। इसका मतलब कि यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन दो है और यहाँ पर क्लोरीन, तो ब्रोमीन थोड़ा सा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका नंबर ऑप्शन क्या हो गया? डी सबसे आगे, उसके बाद कौन? सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो कौन है? कहां सा ऑप्शन है? देखिए डी सी बी ए। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए बहुत अच्छा, इरेज कर दे, पॉज करके लिख ले या इसको स्क्रीनशॉट ले ले भी। चलिए नेक्स्ट, सब आसान है, पूरा धारा सा क्वेश्चन है। आपको बस थ्योरी थोड़ा कवर होगा। इसी जगह मैं थ्योरी भी डिस्कस करते जा रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन के सारे समझाने की कोशिश करूंगा, सारा थ्योरी। चलिए क्वेश्चन 10,
अरेंज द फॉलोइंग compound in increasing order of their boiling point. पहला अगर बात करें तो CH3 ये हो गया CH2 और ये Br, B में CH3 CH2 Br, C में CH3 C पे CH3 नीचे भी CH3 और इसके साथ Br। सही है। अब ऑप्शन, अब पहला B, इसके बाद A, इसके बाद C। ऑप्शन 2 में A B C, ऑप्शन 3 में C A B और D में C B A। चलिए बात करते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट का। तो कॉन्सेप्ट का क्या होगा बात? सर बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइएगा एकदम सिंपल बात कॉन्सेप्ट में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अगर बॉयल वो चीज ज्यादा करेगा। बॉइलिंग पॉइंट हाई उसका होगा जिसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा बॉयल करेगा। अब बताइए कि इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? या ये भी बात कर सकते हैं कि यहां पे देखिएगा कि स्टेरिक फैक्टर भी जो ब्रोमीन जल्दी दे देगा या और भी दे देगा। तो बॉयल सबसे ज्यादा कौन करेगा? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पहला बात किया अगर यहां पे CH3 CH2 Br का देखें और यहां पे देखें तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाइएगा, जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये नहीं याद है तो आप लिख ले, ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है कि ब्रांचिंग बढ़ाने से आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तो घट रहा है, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, लेकिन देखिए तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा कहां है? ब्रांचिंग सबसे ज्यादा आपका सी में मिलेगा, मतलब काफी लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो लो मतलब सबसे कम, तो देखिए सी कहां लास्ट में आया, लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग किसका होगा? बी का, तो बी आ गई। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो आप कुछ बात को अगर याद रखिएगा कि ब्रांचिंग बढ़ाने से, लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन में अगर ब्रांचिंग बढ़ाइएगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। इसी चलते ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलिए लिख ले बहुत अच्छा, लिख ले, मिटा दे। चलिए, तो आज हम लोग ये वाला 10 क्वेश्चन तक लिए। अगला नेक्स्ट बार में हम लोग और भी 10 क्वेश्चन ले लेंगे। तो चलिए, थैंक यू, और नेक्स्ट बार हम फिर से अपलोड कर दे रहे हैं।